अम्मी को आखिरी बार शॉपिंग पर कब लेके गए थे? नहीं याद ना। तो फिर रोते हो कि वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। बेटे के साथ ग्राउंड में लास्ट टाइम क्रिकेट कब खेली थी? अपनी बीवी के साथ संडे को कुकिंग कब की थी? बेटी के साथ उसकी पसंद की मूवी कब देखी थी? और बचपन की तरह कभी अपने अब्बू को हक की जैसे वो तुम्हें बचपन में हर टाइम हक करते रहते थे? देखो, जिंदगी सिर्फ डेडलाइन, ऑफिस और टास्क इसका नाम नहीं। असल आपकी दौलत, आपका एसेट, वो मोमेंट्स हैं जो कभी वापस नहीं आते। कहीं ऐसा ना हो कि दौलत कमाते कमाते जब आपके पास टाइम हो और आप ढूंढें इन रिश्तों को जैसे अपने बच्चों को, तो वो आपके साथ बिजी होने के लिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो फारिग ना हो, और वालिदैन खामोश हो जाए, बस ठीक बोलकर फ़ोन कट कर दें। वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत ही सीरियस कॉन्सेप्ट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझें कि साइंटिफिकली आपको क्या वार्निंग्स हैं। जब आप मुसलसल वर्क प्रेशर में होते हैं, आपकी ऑफिस की डेडलाइंस हैं, मीटिंग्स हैं, आपके टारगेट्स हैं, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स, इसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं, वो बढ़ जाते हैं। इसके बढ़ने से आपकी मेमोरी डिस्टर्ब होती है, आपके हार्ट पे इसका इम्पैक्ट आता है और आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बरक्स डोपामाइन और सेरोटोनिन, ये वो दो हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर हैप्पीनेस को जनरेट करते हैं, कनेक्शंस, मोटिवेशन को इंक्रीज करते हैं। जब फैमिली इंटरेक्शन कम हो जाता है, बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और स्पाउस के साथ आपका डिसकनेक्शन आ जाता है, टाइम स्पेंड करना कम कर देते हैं, तो इन हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब होता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि रिलेशनशिप बर्न आउट होता है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आप बोर होना शुरू हो जाते हैं और बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। हॉवर्ड की एक स्टडी कहती है कि अगर आपके रिलेशनशिप हेल्दी हैं, तो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी लंबी होगी बल्कि आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। तो लॉन्ग लाइफ की गारंटी आपके हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं। आपकी इस कॉस्ट के ऊपर अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को डिस्टर्ब करके अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, और उसकी कॉस्ट क्या है? देखिए, कभी घर आकर लगे कि बच्चे आपसे दूर हो रहे हैं, या आपकी स्पाउस आपको रैंडम बातें शेयर नहीं करी, या अम्मी अब्बू आपको सलाम के बाद एक्स्ट्रा दुआएं नहीं दे रहे, ये वो इंडिकेटर्स है कि इमोशनल डिस्कनेक्शन शुरू हो चुका है। आपके बच्चे टैबलेट या मोबाइल के साथ तो टाइम गुजार रहे हैं लेकिन आपके साथ नहीं गुजारे। आपकी स्पाउस इंस्टा तो स्क्रॉल कर रही है लेकिन आपके साथ मोमेंट शेयर नहीं करी। वालिदैन खुद से बात करें कि उनको पता है कि उनका बच्चा बहुत बिजी है और वालिदैन के लिए उसके पास टाइम नहीं है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि हमारे घर में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। आपके बच्चे एक स्टेक होल्डर हैं, आपके घर में टीनेजर्स एक स्टेक होल्डर्स हैं, आपकी स्पाउस एक स्टेक होल्डर है और आपके पेरेंट्स आपके चौथे स्टेक होल्डर हैं। आपको इन सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना है, इसी को बैलेंस कहते हैं। देखिए, बच्चे जिसमें 3 से 12 साल के बच्चे हैं, उनके साथ आप ग्राउंड में कम से कम 15 मिनट क्रिकेट या हॉकी खेलें, और रात सोने से पहले आप एक कहानी सुना सकते हैं। ये वो मेमोरी है जो उनकी इमोशनल फाउंडेशन बनाती हैं। जब वो बड़े होंगे तो वो कहेंगे कि अब्बू मेरे साथ डेली स्टोरी पढ़ते थे। आपके घर में दूसरा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वो टीनेजर ग्रुप है जो 13 से 19 साल के हैं। देखिए, ये वो एक एज ग्रुप है जिसमें बच्चे बड़े हो रहे हैं, और उनको आपकी मशवरों की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत है, आपकी कंपनी की ज़रूरत है, आपकी दोस्ती की ज़रूरत है। उनके साथ बैठे, उनके आइडियाज़ सुने, उनकी मोटिवेशन को सुने, वो किसको आइडियलाइज करते हैं उसको अंडरस्टैंड करें। संडे को उनके इंटरेस्ट पे चलें, उन्हें किसी कैफ़े पे ले जाएं, उन्हें किसी कार ड्राइव पे ले जाएं। आपके घर में तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर आपकी स्पाउस है। बीवी के साथ मिलकर वीकेंड पर कोई छोटी सी डिश बनाएं, कुकिंग करें, अपने हस्बैंड के साथ रैंडम वॉक पे जाएं या मिलकर कोई सीरीज़ देखें, सरप्राइज मैसेज लिखें जैसे व्हाट्सएप पे या एसएमएस पे कि तुम्हारे बिना घर कंप्लीट नहीं लगता। इसी तरह आपके घर में चौथे स्टेक होल्डर हैं आपके पेरेंट्स, आपके अम्मी और आपके अब्बू। अम्मी को उनकी पसंद की शॉप पे ले जाएं और कहें कि चलें आज आपको मैं शॉपिंग करवाता हूँ। अपने अब्बू के साथ बैठें और उन्हें वो पास्ट की मेमोरीज याद करवाएं, जैसे अब्बू याद है कि जब मैं छोटा था तो आपके साथ क्रिकेट खेलता था, आपने मुझे ये सिखाया था, आपने मुझे वो सिखाया था। आप उनसे वो बातें करें जो आपके बचपन की बातें आपको याद हैं, और अगर आपको नहीं याद तो उनसे आपकी अपने बचपन की बातें सुने कि मैं बचपन में क्या करता था, मैं किस ट्यूशन पे जाता था, मैं किस स्कूल में जाता था, मेरी शरारतें क्या थी, मेरी किस बातों से आप हैप्पी थे, किन बातों से आप बहुत ज़्यादा तंग थे। तो ये बातें उनके पास्ट को मेमोराइज करेंगी और उनको एक दोबारा से वो कनेक्शन फील होगा आपके साथ कि शायद वो कहीं खो चुका है। अब मैं आपके साथ प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस करने जा रहा हूँ वर्क लाइफ बैलेंस को इंश्योर करने के लिए। ये प्रैक्टिकल टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप 100% अपने वर्क लाइफ बैलेंस को रिस्टोर कर पाएंगे। सबसे पहले, नंबर 1 टिप, वर्क कट ऑफ टाइम फिक्स कर दें। जैसे ही फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने घर 7 बजे आना है, तो जैसे ही आपकी घड़ी पे 7 बजे, तो आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाना चाहिए, आपकी वर्क नोटिफिकेशन म्यूट हो जानी चाहिए, और बेडरूम या लाउंज में काम की बात बिल्कुल ना करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप रात 9 बजे भी ईमेल्स के रिप्लाई कर रहे हैं तो आपका बच्चा समझेगा कि शायद मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इसका काम इंपॉर्टेंट है।
तो आप अपने मोबाइल में कैलेंडर के ऊपर एक इवेंट बना सकते हैं डेली का, और उस पे आप टाइटल लिखें कि अब वक्त है सिर्फ घर वालों का, और जैसे ही आपको वो इवेंट कॉल होते हैं आप टोटली अपना वर्क शट डाउन कर दें। वर्क लाइफ बैलेंस को इंश्योर करने के लिए दूसरा रूल है अपनी फैमिली का कैलेंडर बोर्ड बनाएं। वाइट बोर्ड बनाएं या पिन बोर्ड लगा लें घर में, उसमें बच्चों की पीटीए, डॉक्टर विजिट्स और बर्थडेज लिखें। वीकली संडे नाइट को सबके साथ इसको अपडेट करें, और अपने बच्चों को और फैमिली को भी अपॉर्चुनिटी दें कि वो उसको अपडेट करें। जब बेटा पूछे कि मेरी पीटीए कब है, तो ऑफ वर्क है 17th को, वो समझेगा कि आप कनेक्टेड हैं उसके लाइफ के इवेंट्स के साथ। वर्क लाइफ बैलेंस को इंश्योर करने का तीसरा रूल है डिनर टेबल इज इक्वल टू नो फोन जोन। देखिए, जब आप टेबल पर आ जाएं तो एक बास्केट रख लें, घर में जिस जिसके भी फ़ोन है, आपके हैं, स्पाउस के फ़ोन है, उसको उस बास्केट में डाल दें, और डिनर के दौरान फ़ोन बिल्कुल नहीं यूज़ करें। अगर बीवी ने पूछा कि डे कैसा था और आप फ़ोन डाउन करके जवाब दे रहे हैं, तो वो फील करेगी कि आप डिस्कनेक्टेड हैं। इसलिए अपने डिनर टेबल के ऊपर फ़ोन को बिल्कुल क्लोज कर दें। वर्क लाइफ बैलेंस को इंश्योर करने का सबसे चौथा और एक इम्पॉर्टेंट है कि अपनी संडे को अपना फैमिली डे बनाएं। संडे को कम्प्लीटली फैमिली के साथ प्लान करें। फॉर एग्जांपल, कुकिंग करना, बोर्ड गेम्स खेलना, फैमिली के साथ मिलके या बच्चों के साथ मिलके कार वॉश करना, आउटिंग करना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना। आप अगर अपने फैमिली के लिए कुकिंग करते हैं संडे को, तो आपके बच्चे कहेंगे कि याद है एक दफ़ा आपने हमारे लिए चिकन कढ़ाई बनाई थी। तो ये यू केयर का एक सिग्नल है जो फैमिली फील करती है। वर्क लाइफ बैलेंस को इंश्योर करने के लिए एक पांचवा रूल है, वो है स्पाउस मंथली सरप्राइज प्लान करें। आप अपने एक दूसरे के लिए प्लान करें, एक स्मॉल गिफ्ट प्लान कर सकते हैं, थैंक यू मैसेज का प्लान कर सकते हैं, एक कॉफ़ी मीटअप प्लान कर सकते हैं, या किसी लॉन्ग वॉक पे जा सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, या एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि तुम्हारे बिना घर घर नहीं लगता। आपकी जो रिलेशनशिप है ये उसको टोटली रिचार्ज कर देगा। वर्क लाइफ बैलेंस को इंश्योर करने के लिए जो छठा रूल है, वो पेरेंट्स के साथ आपका एक वीकली आउटिंग है। हर फ्राइडे को या संडे को 1 घंटा रिजर्व कर दें अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी अम्मी अब्बू के लिए। उनको आप उनके फ्रेंड्स के घर लेके जा सकते हैं। अगर आपकी अम्मी की कोई दोस्त है, आप उनको वहाँ लेके जा सकते हैं, उनको लॉन्ग वॉक पे लेके जा सकते हैं, उनको शॉपिंग पे लेके जा सकते हैं। और ये टाइम आपका अम्मी टाइम या अब्बू टाइम होना चाहिए, जिसमें आप एक छोटे बच्चे की तरह उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, अपनी डिमांड्स बता रहे हैं, और उनके साथ अपनी बचपन की यादें डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है जिसमें आप अपने पेरेंट्स को ये एहसास दिलाते हैं कि आप अभी भी उनके लिए उस तरह से बच्चे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस को इंश्योर करने के लिए सातवां रूल है कि वीकली रिफ्लेक्शन टाइम रखें। इस रिफ्लेक्शन टाइम में अपनी फैमिली के साथ बैठें, और जो इस पूरे वीक में जितनी पास्ट इवेंट्स गुजरे हैं, जो जो कुछ आपने किया है, आपके बच्चों ने किया है, उस सबको रिकॉल करें, और उनके साथ बैठ के इस सारे इवेंट को और अपने पूरे वीक को डिस्कस करें। वर्क लाइफ बैलेंस को इंश्योर करने के लिए जो आठवां रूल है, वो अपनी वर्क स्पेस को अपने घर में फिक्स करें। अगर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं और आप फ्रीलांसर भी हैं, तो घर में डेडिकेटेड वर्क कॉर्नर्स बनाएं। अपने डाइनिंग टेबल, अपने बेड, इसको अपने वर्क के लिए कभी भी यूज़ ना करें। अगर आप लैपटॉप या टेबल पर, अपने डिनर टेबल पर लैपटॉप खोलते रहें, तो वो खाने की जगह नहीं बनेगी, वो एक ऑफिस की जगह लगेगी। तो अपने घर के अंदर अपने वर्क स्टेशन को टोटली सेपरेट कर दें, और अपनी फैमिली की जो स्पेस है, जिसमें आपका डाइनिंग टेबल है, आपका बेड है, आपका टीवी लाउंज है, वो सिर्फ आपकी फैमिली की जगह होनी चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस को इंश्योर करने के लिए जो नौवां रूल है, वो है सोशल मीडिया को लिमिट कर दें। मैक्सिमम 2 आवर्स अपने घर में आप सोशल मीडिया यूज़ करें। फ़ोन लॉक्स की ऐप यूज़ करें, ताकि आपकी जो डिजिटल वेल बीइंग है वो इंश्योर हो। देखिए, अपने बच्चों को टाइम दें। अगर आपकी बेटी आपको बार बार बुला रही है, तो वो चाहती है कि उसको सुना जाए, इसीलिए वो आपको ये बार बार रिपीट कर रही है। देखिए, इसको रिकैप करते हैं। आपका काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, उनके लिए आपका टाइम एक बोनस नहीं है, ये उनका हक है। एक दिन ऐसा ना हो कि आपके पास फाइनली टाइम हो, और आपके बच्चे, आपके स्पाउस या आपके पेरेंट्स इतने दूर हो चुके हों कि वो वक्त ले ही ना पाएं। लव डजंट नीड ग्रैंड जेस्टर्स, लव ओनली नीड्स योर टाइम। वक्त दें खुद को भी और अपने घर वालों को भी। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपने बच्चों के साथ, अपनी अम्मी के साथ, अपने अब्बू के साथ और अपने स्पाउस के साथ दोबारा से कनेक्ट हो पाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।